जरूरत नहीं है मीनी। है। तुम मुझे फोन तो करती नहीं हो और तुम्हारे घर वाले मुझे बात करने देते नहीं है। रख लो। ऐसे कहाँ रखूंगी? ऐसे नहीं छुपा सकती, और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मेरी कंडीशन नहीं समझती। समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज रख लो। रात को जब तुम कमरे में जाओगे तो इसे ऑन कर लेना। साथ भी तुमसे बात करने के लिए बहुत तरसता है। और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ साए की तरह तुम्हारे पीछे पीछे रहता है, पीछा ही नहीं छोड़ता। देखो मासूमा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज इसे रख लो। एटलीस्ट तुम मैसेजेस तो पढ़ सकती हो ना। नहीं, मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। उनका एतमाद ना तोड़ने का वादा किया है मैंने। तो मैं कब कह रही हूँ, ये तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारी जरूरतें पूरा करना उनका फर्ज है। अब्बा जान तो इसे अय्याशी समझते हैं, और इस अय्याशी की इजाजत बाबर को है। उसके पास तो दो सेल फोन है, वो भी कितने एक्सपेंसिव। नहीं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ना, ये क्या मतलब जॉब खत्म हो गई है? Yes, it's true. फाइन, इट्स ट्रू, लेकिन कब तक? Permanently, सानी। यानी कैसे? मुझे ये नहीं समझ आता कि 15 साल तुमने एक फर्म के साथ मुलाजमत की है, वो तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं, और किसी वजह के बगैर। बगैर वजह के नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे? बात तो सुनो, तुम मेरे साथ बैठो, बता दो, बैठो तो सही, बैठो। दिखाओ इधर। ओहो, कोर्स की किताबों में नॉवेल्स छुपा के पढ़ी जा रही। शर्म नहीं आती तुम्हें कि इश्क आशिकी के बेहुदा नॉवेल्स पढ़ते हुए? किधर से लेकर आई हो ये? वो मरियम ने दिया था। ओह मरियम, वही तुम्हारी दोस्त ना जिससे मिलने से मना किया था मैंने। अरे वो खुद तो आवारा और बदतमीज है ही, तुम्हें भी अपनी तरह बिगाड़ देगी वो। क्या हुआ मासूमा? क्या बात है बाबर? जान, आप तो रहने ही गए, आपने तो जैसे इसकी तरफ से आंखें बंद कर दी। ये देखें, किताबों में छुपा छुपा कर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े जा रहे हैं, और पूछे इससे कौन ला कर देता है इसे ये नॉवेल्स? वही इसकी आवारा दोस्त मरियम, जिसके बारे में बताया था मैंने आपको। तुमने अभी तक मरियम से दोस्ती नहीं छोड़ी? अम्मी जान, वो बुरी नहीं है, वो तो बस। हाँ हाँ, वो बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी को बुरा बना रही है वो। अम्मी जान, मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर जो उसकी कंपनी में रही ना तो हमें सिर्फ जलील और रुसवाई करेगी। और चेक करें इसकी अलमारी और किताबों में और क्या क्या गंद भरा हुआ है। मासूमा, समझ जाओ तुम। अगर तुम्हारे अब्बा जान के कान में जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो वो हम दोनों को कत्ल कर देंगे। 4 करोड़ कहाँ से देंगे हम? डिफेंस वाला फ्लैट हमें बेचना पड़ेगा। नहीं उमर, इन सारे सालों में वो एक वाहिद फ्लैट है जो तुमने मेरे नाम किया है, और अब वो भी। सानी, जब मैं दोबारा जॉब शुरू करूंगा मैं तुम्हें इससे बड़ा घर गिफ्ट कर दूंगा। अभी हमें फौरन पैसे जमा कराने। तुम्हें अब कौन देगा लाखों की जॉब? हजारों की तो मिल जाएगी ना। हजारों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता उमर। करना होगा हमें सानी। तुम्हें खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, फिर तुम अपने बच्चों को खुद बताना। मेरे में हिम्मत नहीं कि उनको बताऊं कि अब हम गरीब हो गए। 1 महीने के अंदर हमें घर और गाड़ी दोनों वापस करनी है। क्या? सिर्फ 1 महीने की मोहलत? हाँ।
साथ भी तुमसे बात करने के लिए बहुत तरसता है। किससे कहूं अपनी प्रॉब्लम? उमर ने तो आराम से कह दी कि मामा और शाकिर भाई से बात नहीं करना। अब ये सब कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कहाँ जाएंगे हम? कैसे रहेंगे? हर बात पे टांग नहीं अड़ाया करो। अच्छा, क्यों ना अड़ाया करूं? सब कुछ तुम कर लो। हाँ, अगर तुम इकलौती बेटी हो तो मैं भी इकलौती बेटी हूँ। समझ में आई है? We have equal rights। साथ मिनी प्रॉब्लम क्या है? मॉम, मुझे पैसे चाहिए सेल फोन खरीदने। ओ, अगर ये सेल फोन लेगा तो मैं भी नया सेल फोन लूंगी। बंद करो ये लड़ाई। कितनी डिमांड्स करते हो तुम लोग हर वक्त। कोई एहसास है तुम्हें? तुम लोग अब बच्चे नहीं हो। ग्रो अप। मामा, इज एवरीथिंग ओके? नो, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तुम दोनों बहुत फजूल खर्ची कर रहे हो। फजूल खर्ची? ये फजूल खर्ची है? आपने देखा नहीं है लड़के आजकल किस तरह खर्च करते हैं? हजारों रुपए अपने वॉलेट में रखते हैं और एक आप लोग हैं। तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा है मैं परेशान हूँ। हर वक्त लड़ते हो, हर वक्त डिमांड्स। चले जाओ यहाँ से। Dad, what are you talking about? मैटर ऑफ फैक्ट, आप लोग प्लीज ये सिचुएशन समझने की कोशिश करें। क्या समझे हम? क्या समझे कि हम अपने इस घर को छोड़ के दादी के घर जाके रहें वहां पे? यस, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। चॉइस आपके पास नहीं है, मेरे पास है। मैं नानों के घर जाऊंगा रहने। अकेले? नहीं, मामा मेरे साथ जाएंगे। सानिया, ये साथ से तुमने कहा है। मामा ने मुझसे नहीं कहा है, बट आई नो कि वो उस पुराने घर में जाके नहीं रहेंगी दादी के। शाहजान, मजबूरी है। आई प्रॉमिस यू, हम वहां बहुत कम देर रहेंगे। मॉम, तो फिर उसी थोड़ी देर के लिए मैं नानों के घर रह लेता हूँ। दैट्स इट। नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। प्लीज साथ। मॉम, यू नो वहां से मेरा कॉलेज कितना दूर है। मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा सुबह? मैं तुम्हें छोड़ के आया करूंगा। आपको जॉब शॉप पे नहीं जाना? नहीं, आप किसके साथ रहोगे? डैड और मम्मी के साथ। थैंक यू बेटा। मम्मी प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन सानिया ने बहुत फजूल खर्ची की। सेविंग का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। सेविंग्स? लगी बंदी आमदनी में सेविंग्स कहाँ से हो सकती हैं? बमुश्किल उसके घर का खर्च पूरा होता है। पता नहीं किस तरह से भरम रखा हुआ है मेरी बेटी ने। कसूर उसका अपना ही है। अगर वो सेठ दिलावर के बेटे का रिश्ता रिजेक्ट ना करती तो ये दिन ना देखना पड़ता उसे। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी इस बात का अफसोस रहेगा। उसने इस लव मैरिज के लिए सबको नाराज किया था। मगर सिर्फ प्यार मोहब्बत से तो खुशियां नहीं मिलती ना। पैसा भी होना जरूरी है खुशियां हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए। तो अब क्या चाहती है वो? कुछ माली मदद? मैं तो उसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसका वो खुददार शौहर माने तब ना। वैसे साथ कह रहा है कि वो मेरे पास रहना चाहता है। और बाकी? उमर जा रहा है अपने आबाई घर में, अपनी अम्मा के पास। क्या सानिया वहां रह लेगी? मजबूरी है। पता नहीं क्या अजाब आ गया मेरी बेटी पर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मम्मी, अपने आप को संभालें। मैं हूं ना। सानिया को कुछ भी होगा हम देख लेंगे, डोंट वरी। यार तुम लोग आओ, मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। भाई खैरियत तो है, क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ बस वो एक मैथ का सवाल तुझसे सॉल्व कराना था। यार वैसे बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारे डैड को जॉब से निकाल दिया गया। यार वैसे मेरे डैड बता रहे थे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। नहीं, वो एक टेंडर का मसला था, वरना सनराइज कंपनी डैड के बगैर कहाँ राइज होती।
वेरी सैड। अब तुम लोग कहाँ जाओगे? क्या मतलब? मतलब ये कि जब कंपनी वाले घर गाड़ी सब ले लेंगे तो कहाँ रहोगे? हम लोग एक ऐसा ही घर किराए पे लेंगे। ऐसा ही पॉश एरिया? भूल जाओ यार, लाखों रुपए किराया कहाँ से दोगे? सब पैसे का खेल है मेरी जान, मोहब्बत भी और दोस्ती भी। अब बाबर मुफ्ती इसके लिए तुमसे बेहतर चॉइस नहीं। ताई अम्मी, मैंने अपना कमरा बच्चों के लिए सेट कर दिया है। अरे तो फिर तुम कहाँ रहोगी? आपके कमरे में। अरे बच्चे मेरे कमरे में रह लेते। कहाँ ताई अम्मी, बच्चों को अपने अपने कमरे की आदत है, पर मैं तो बचपन से आपके साथ रही हूँ। नहीं बेटा, तुम तंग हो जाओगी, तुम्हें रात को पढ़ना भी तो होता है। अगर दिल तंग ना हो ना तो घर कभी भी तंग नहीं होते। ऐसे आप तंग हो सकती है, मगर मैंने उसका भी हल निकाल लिया है, टेबल लैम्प। जीती रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। चाय पिए जी। पूरी दुनिया को पता चल गया कि उमर की गई है। ऐसी बातें कब छुपी रहती हैं? मामा, ये मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतने शौक से मैंने ये घर सजाया था, इसे छोड़ने का जान से निकल जाती है। मैं और शाकिर बिजनेस के लिए तुम्हें पैसे दे सकें। मैं अपनी मजबूरी का बोझ किसी और पे क्यों डालूं? दूसरों को उसने कभी अपना समझा हो ना? कि रातों की नींदें उड़ गई हैं मामा। इतनी मोहब्बत, इतने शौक से मैंने ये घर सजाया था, इसे छोड़ने का सोचती हूँ तो जान से निकल जाती है। मैं और शाकिर बिजनेस के लिए तुम्हें पैसे दे सकते हैं। अगर तुम उसे मना लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कभी नहीं मानेगा। कहता है करोड़ों का कर्ज अदा करना आसान नहीं। मैं अपनी मजबूरी का बोझ किसी और पे क्यों डालूं? दूसरों को उसने कभी अपना समझा हो ना तो कभी ये बात ना करे। वो अपने ही अपनों के काम आते हैं। अगर उसके बाप दादा ने उसे जायदादें दे दी होती ना तो आज यूं मारा मारा नहीं फिर रहा होता। मामा, जॉब भी तो नहीं मिल रही उसे। इस उम्र में जॉब मिल सकती है उसे? मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। साथ के दोस्त सारे अमीर खानदानों से हैं। उनका एटीट्यूड बदल गया, वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है। इसीलिए तो मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इन हालात में अगर वो कुछ कर बैठा तो? अल्लाह ना करे मामा, मेरा बेटा। मैं भी माँ हूँ, तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटा, मगर उमर को तो तुम लोगों से ज्यादा अपनी अन्ना, अपनी अकड़ है। मैं मामा, मामा। अच्छा चुप हो जाओ, मैं सब देख लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो।